लड़के के सामने 5 खूंखार भेड़िए खड़े थे। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लड़का डर से कांप उठा और तुरंत पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन भेड़िए भी तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही भेड़िए उस पर झपटने ही वाले थे, लड़का पास खड़े एक सूखे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी एक भेड़िए ने उसकी टांग को अपने नुकीले दांतों में दबोच लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी, तुरंत कमर से चाकू निकाला और पूरे जोर से भेड़िए के शरीर में भोंक दिया और लड़का झटके से पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन नीचे खड़े बाकी भेड़िए अब भी गुर्रा रहे थे। सारी रात भेड़िए उस पेड़ के नीचे डटे रहे, मानो लड़के के उतरने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन सुबह होते होते बस वही जख्मी भेड़िया पड़ा था। बाकी सब भेड़िए कहीं गायब हो चुके थे। लड़का कई दिनों से भूखा था। पेट की जलन ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने पास की डाली तोड़ी, उसके आगे चाकू बांधा और एक भाला तैयार कर लिया। वह धीरे धीरे जख्मी भेड़िए की तरफ बढ़ा। उसके मन में बस यही था कि अगर आज इसे मार देगा तो उसकी भूख मिट जाएगी और जान भी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने भेड़िए की आंखों में देखा, उसे कुछ अलग ही नजर आया। भेड़िया कराहते हुए उसे देख रहा था, जैसे दया की भीख मांग रहा हो। लड़के का हाथ कांप गया, भाले को कसकर पकड़ा, फिर धीरे से नीचे कर लिया। उसे उस घायल प्राणी पर तरस आ गया। उसने भेड़िए को छोड़ दिया और पीछे हट गया। लड़के ने सोचा, अगर इसे यहीं अकेला छोड़ दिया तो कोई दूसरा जानवर इसे मार डालेगा और खा जाएगा। यही सोचकर उसने एक रस्सी निकाली, भेड़िए का मुंह कसकर बांधा और उसे उठाकर अपने साथ ले चला। वे दोनों कई किलोमीटर दूर तक चलते रहे। लड़का थक चुका था और भूख से उसका शरीर कांप रहा था। आखिरकार जब उसे एक सुरक्षित जगह मिली तो उसने थकान और भूख के मारे वह वहीं लेट गया और भेड़िया भी चोट से कमजोर होकर चुपचाप पड़ा रहा। दोनों ने बिना कुछ खाए भूखे पेट रात गुजारी। अगले दिन जब वह पानी पी रहा था, तभी उसने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भेड़िया अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने अपने मुंह से रस्सी खोल ली थी।